नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। यदि आप किसी समस्या में हैं, कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, कोई विपत्ति, कोई समस्या ऐसी है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आज देखने वाली हूँ कि आपके लिए ईश्वर आपको कौन सा मार्ग दिखा रहे हैं, ईश्वर आपको क्या संदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने रखे हैं यहाँ पर 2 कार्ड्स। ऑप्शन 1 में मैंने रखा है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑप्शन 2 में मैंने रखा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो, सुंदर लग रहा हो, जिसकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा हो, जो पसंद आ रहा हो, उस कार्ड को चुनें। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आगे ईश्वर आपको कौन सा संदेश देना चाहते हैं, कौन सा मार्ग दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर इस रीडिंग को शुरू करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको आपके आने वाले समय में आशीर्वाद दें और आपको मार्ग दिखाएं उचित। हर हर महादेव। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। हे डिवाइन, मुझे गाइड करें ऑप्शन 1 के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। पिछले समय की जो आपकी जो ऊर्जा आ रही है यहाँ पर दिख रही है कि आप किसी चक्रव्यूह में फंस गए थे। जैसे आपके विचार ऐसे नज़र आ रहे हैं मुझे इस समय कि आप किसी भारी समस्या से निकले हो और अब जैसे किसी ने आपको बंधन में बांध दिया हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और अब आप यहाँ पर आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हो। पहले ऐसा था कि 24 घंटे किसी की एनर्जी आपके ऊपर, किसी की नज़र आपके ऊपर थी। आप यहाँ पर कहीं जाना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप को इस समय ऐसा लग रहा है, आपको बता देती हूँ मैं। सारा कार्ड यहाँ पर उल्टे कार्ड आ रहे हैं सारे। आपकी परिस्थिति कुछ ठीक नहीं नज़र आ रही है मुझे इस समय। आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, अंधेरे में हो ऐसा नज़र आ रहा है। और आपकी समस्या का समाधान कब तक होगा ऐसा भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ओहो, सारा ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा विपरीत यहाँ पर परिस्थिति है। यहाँ पर पहले आपका जो दिमाग था, आपका जो ब्रेन था, वो पूरी तरीके से काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अब मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी चीज़ को लेकर निर्णय नहीं ले पा रहे हो। अंधेरा दिख रहा है, आगे क्या करना है ये सब कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। कहीं जाना चाहते हैं लेकिन बंधन में बंधे हुए हैं। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है। अपने जो आप में कुशलता है, अपनी कुशलता को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मंच आपको नहीं मिल पा रहा है जहां आप अपने आप को प्रदर्शित कर सकें, अपने कौशल को, अपने क्षमता को यहाँ पर। लेकिन हर हर महादेव। यहाँ पर हिम्मत नहीं टूटी है। यहाँ पर पहले का समय याद कर रहे हैं कि शायद पहले जैसी स्थिति आपकी यानी कि जब आप खुश थे उस समय को याद करते नज़र आ रहे हैं। कहीं जाने का मन है और ये कार्ड अपने आप निकल के आ गया है। मैं यहाँ पर देख लेती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है यहाँ पर।
आप अपने परिवार से भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर दुखी नज़र आ रहे हैं, अलग होते नज़र आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपकी यहाँ पर आ रही है। आपके जीवन में मैं देख पा रही हूँ आप धन को ज़्यादा महत्व देते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर धन का यहाँ पर ज़्यादा महत्व नज़र आ रहा है, सिवाय लोगों के, मतलब लोगों को इतनी आप प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं जितना यहाँ पर आप अपने जीवन में धन को दे रहे हैं। सचेतता यहाँ पर नज़र आ रही है किसी व्यक्ति की आप पर पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर सचेत है। कोई व्यक्ति आपको लेके यहाँ पर सचेत है, आप पर आप बढ़ रहे हो आगे, ऐसा देख पा रही हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। आपका अपने परिवार से वाद विवाद होता मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। उनकी बात सुननी आपको पसंद नहीं आ रही है। आप सिर्फ यहाँ पर इस समय धन को ज़्यादा चाहते नज़र आ रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि धन आपके पास होना चाहिए। धन का यहाँ पर ज़्यादा वर्चस्व नज़र आ रहा है मुझे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। तो मैं बता दूँ आपको, मेहनत करने में भी मन नहीं लग रहा है आपका। अच्छा समय जो है, अभी पिछले टाइम में भी आपने बहुत ख़राब समय बिताया है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब समय बिताया है। किसी विपत्ति से अभी अभी निकल कर बाहर आए हैं और अब ये सोच रहे हैं आप कि आगे मुझे कैसे चलना है। इसका आप यहाँ पर अनुशासन से यहाँ पर निर्धारण करते नज़र आ रहे हैं और युद्ध में अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा कुछ मैं आपकी देख पा रही हूँ। एनर्जी, पिछली जो एनर्जी वो भी यहाँ पर ऐसी आ रही है। परिश्रम नज़र आ रहा है, लेकिन आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपके मन में जो धारणा है वो इस प्रकार की है कि संघर्ष ही जीवन है। क्योंकि संघर्ष नहीं किया तो आगे जो आपके भविष्य में जो अच्छा पल है, सुनहरा पल है, वो आपके जीवन में नहीं आएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप धन को बहुत ज़्यादा महत्व देते नज़र आ रहे हैं। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ यहाँ पर स्पष्टता मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है। ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, ईश्वर क्या कह रहे हैं, देखूँ मैं कार्ड लेने की कह रहे हैं ईश्वर या नहीं। तो ये तो बात थी आपकी समस्या की कि आप यहाँ पर बहुत जल्द से जल्द धन कमाना चाहते हो। ऐसी परिस्थिति आपकी नज़र आ रही है मुझे। और जिस भी चीज़ में आप, अब भले ही आप बहुत अच्छे मन से आगे काम करते नज़र आ रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संघर्ष की स्थिति है, परिस्थितियों के साथ आप ढलना सीखना चाह रहे हैं, फिर भी यहाँ पर संघर्ष की स्थिति नज़र आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। कोई भी काम नहीं बन रहा है, मेहनत कर रहे हैं। ये तो रही समस्या की बात। तो देखो, अब मैं यहाँ पर बताती हूँ कि आपके लिए क्या संकेत आया है। तो देखो, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये टाइम आपका एक तरीके से आप समझ लीजिए कि टेस्ट चल रहा है आपका। ईश्वर देख रहे हैं कि आपको क्या देना चाहिए। तो संघर्ष का टाइम है। समय जो है वो एक कार्ड में और ले लेती हूँ। वैसे आपके लिए ये संदेश आया है कि बहुत जल्द संघर्ष का जो समय है आपका वो कटने वाला है। बहुत जल्द आपको उम्मीद की किरण नज़र आने वाली है। बहुत जल्द जो है आपकी जो जीवन की किताब है उसका एक नया अध्याय खुलने वाला है, जिसमें आपको आगे सफलता मिलने वाली है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। मैं एक और यहाँ पर पत्ता खोलने वाली थी, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है एक और अध्याय नहीं खोला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपका अच्छा समय आने वाला है तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि धैर्य रखें और यकीन मानिए, जितना भी अभी आपने संघर्ष किया है, आपने झेला है, सूद समेत आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। घबराइए मत, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। ये समय आपका ज़रूर यहाँ पर मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा कष्टकारी है, लेकिन आगे आपको सफलता मिलेगी। और कैसे भी करके यहाँ पर ईश्वर का नाम लेके इस समय को आपको काटना है। और कोई भी जख्म कितना भी गहरा हो, कितना भी दर्द करने वाला हो, गहरा हो यहाँ पर, लेकिन जख्म चाहे देर से भरे लेकिन भर ही जाता है, यदि उसका उचित यहाँ पर
उसका इलाज किया जाए। तो यहाँ पर आपको बहुत ही हिम्मत से, धैर्य से आगे बढ़ना है और ये देखें कि आपको कोई मिसगाइड ना करे। और यहाँ पर परिवार का साथ आप बनाए रखें, धन को ज़्यादा महत्व ना दें। परिवार के लोग जो होते हैं वो हमारे लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हैं, तो थोड़ा सा परिवार के साथ भी बन के रहें। परिवार जो है वो हमें विपत्ति से निकालता है। तो यहाँ पर ये थी ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे जिन लोगों ने ऑप्शन 2 यानी कि 4 ऑफ वांड्स चुना है, उनके जीवन में आने वाले समय में ईश्वर उनको क्या संकेत देना चाहते हैं। हेलो ऑप्शन 2, मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के साथ साथ आप लोग इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो कृपया सब्सक्राइब कर दें और हर हर महादेव का कमेंट तो अवश्य ही लिखना है, ये अनिवार्य है क्योंकि यहाँ पर आपकी कमेंट, आपकी लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर हर महादेव। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पर देखना चाहूँगी कि ईश्वर की तरफ से क्या कुछ संकेत, क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें। हे शिव शंभू कृपा करें सभी पर। हर हर महादेव। यहाँ पर मुझे मार्ग दिखाएं ऑप्शन 2 के लिए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं ईश्वर, बताएं हमें। हर हर महादेव। द हेरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Cups, the Hierophant, 5 of Wands and 3 of Pentacles, Ace of Wands, Queen of Cups। आप इस समय पे थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति के होते नज़र आ रहे हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति की छत्र छाया में हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी, विद्वान और हर समय एक, या तो आप वीडियो के माध्यम से किसी गुरुजी से यहाँ पर जुड़ गए हैं या फिर यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी धारणा, जिसके विचार आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। इस समय पर आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये कार्ड आ गया, मैं ले लेती हूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा संकेत आ रहा है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ओपन माइंडसेट के साथ आपको देखनी है। जनरल रीडिंग है, आप अपने काम में व्यस्त हो, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर कुछ कहें आपसे, क्योंकि लोग हैं, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, विचार कर रहे हो और कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगातार गाइड कर रहा है। और यहाँ पर आ गई 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यहाँ पर परिवार के साथ बैठते आनंद लेते नज़र आ रहे हो। जिन लोगों से आपका लड़ाई झगड़ा पिछले समय में था, उनकी बातों को भुलाकर अच्छी एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, उदारता दिखानी है आपको और एक तरीके से आप उदारी होते नज़र आ रहे हो मुझे। और ये कार्ड भी यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ सॉर्ड का। यहाँ पर आपने अब ऐसी प्रवृत्ति सोची है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, है ना, आपके लिए कुछ भी कहे कोई, लेकिन आप अपना कर्म अच्छा करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ईश्वर पर आस्था रखकर कर्म करना चाहते हो, फल आपको ईश्वर देंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ लोगों की बातों से आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, लेकिन आपको उनकी बातों को नज़रअंदाज करना है। आगे आप चाहते हो जिस किसी व्यक्ति की आप छत्र छाया में, जिसको सुन रहे हो वीडियो के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से आप सुन रहे हो, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। तो वो यहाँ पर आपको जो मार्ग दिखा रहे हैं उस पर चलना आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप चल रहे हैं तो आपको अच्छे विचार आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पर कभी कभी बीच में यहाँ पर थोड़ा सा आप परेशान भी हो जाते हो कुछ लोगों की बातों से। घबराना नहीं है। द मून की एनर्जी आई है
जब हम अच्छा कर्म करते हैं, जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, चाहे स्टार्टिंग में देखो मैं क्या ही बताऊं अब आप लोगों को कि इस दुनिया में हर प्रकार के आदमी होते हैं। मैं यहाँ पर क्या ही बताऊं, अपने मन की बात कहूँ तो चलो कभी लाइव पर आऊँगी तो अपने मन की बात ज़रूर कहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं कुछ कहना चाहती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आई है, एस ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, विचार अच्छे आ रहे हैं, जीत की यहाँ पर आस लगाए बैठे हैं, उदार बन रहे हैं, ईमानदार बन रहे हैं, साहसी हैं आप, और लोगों के लिए दानी प्रवृत्ति की हो रहे हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप चाहें किसी के लिए कितना भी अच्छा करें, लेकिन कहते हैं ना कि बिच्छू की काटने की है जो प्रवृत्ति, तो बिच्छू जरूर काटेगा। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही, तो यहाँ पर कुछ आपका मन यहाँ पर हटता नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन आपको उसी मार्ग पर चलना है, क्योंकि अच्छा मार्ग लंबा ही सही हमें उसको अपने जीवन में उतारने में समय लगता है, लेकिन वो मार्ग अच्छा होता है। ये चीज़ मैंने अपने से अनुभव की है, और ये भी मैंने अनुभव किया है जो आपने भी अनुभव किया होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों से कोई अगर गलत भी कह रहा है तो उनसे भी बहुत अच्छे से बात की, तो कुछ लोग यहाँ पर समझ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो लोग लोगों का मजाक उड़ाना लोगों को की टांग खींचना, इसी में अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं पूरी, और उनको मज़ा भी इसी में आता है, और अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी इन्हीं आदतों में ढाल लेते हैं। तो आपको उन लोगों को वो खुद फेस करेंगे अपने कर्म को, है ना। जैसे जो कर्म करेगा वो खुद फेस करेंगे, और ऐसे लोग जो लोगों पर छीटाकशी करते हैं, उनकी जीवन में उनके जो बच्चे होते हैं वो उनसे यही सीखते हैं, और वो यहाँ पर ऐसी प्रवृत्ति में रहना चाहते हैं, और ना ही वो अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ना, उनको मनोरंजन यहाँ पर इसी चीज़ से नज़र आता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, है ना। तो यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। कुछ लोगों की बातों को नज़रअंदाज करके चलें, बड़कपन दिखाएं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आपको एक रानी की तरह, एक माँ की तरह, एक संरक्षण जो होता है किसी की, उसकी तरीके से आपको थोड़ा सा रखना है। आपको ऐसी प्रवृत्ति धारण करनी है कि आपसे यदि कोई गलत कहे तो, लेकिन आपको ये सोचना है कि आप किसी से गलत ना कहें, क्योंकि आपका कर्म वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा यदि आप किसी की बुराई आलोचना करेंगे यहाँ पर। तो और यहाँ पर साथ ही साथ 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ गई। इस टाइम आप मेहनत करने के मूड में नहीं हो, इस टाइम आप सिर्फ सीखने पर यहाँ पर यकीन कर रहे हो। तो आपके लिए संकेत आ रहा है कि आपको जितना सीखना था आपने सीख लिया, अब आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने कर्म करें, ठीक है। यहाँ पर जितनी सीख आपको जीवन में मिलनी थी उतनी सीख मिल चुकी है, अब आप कर्म करें, कर्म करने पर यहाँ पर ध्यान दें। आध्यात्मिक लोग आपका साथ देते रहेंगे, समय समय पर आपको गाइडेंस देते रहेंगे। आपके जीवन में जो भी आपके गुरु हैं, मित्र हैं, जो भी अच्छा बोलते हैं, जिनकी ऊर्जा से आपको सकारात्मकता मिलती है, और यहाँ पर आपको मेहनत करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इस समय आप बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हुए हो, अच्छे विचारों में हो, लेकिन अच्छे काम को, क्योंकि अच्छे विचार, अच्छा कार्य करना यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर काम करने के लिए डिवाइन आपको बोल रही है, ईश्वर आपसे कह रहे हैं, आपके लिए संकेत हैं कि अब खड़े हो जाओ और यहाँ पर अपने कर्म को करो मेहनत के साथ। हालांकि यहाँ पर जो आपकी एनर्जी आ रही है वो एक तरीके से काम को करने के मूड में नहीं है, लेकिन आपको दृढ़ संकल्प बनाना होगा, ईश्वर का नाम लेके आगे बढ़ना होगा, और यहाँ पर आपको कर्म करने के लिए ईश्वर कह रहे हैं। कर्म करने पर ध्यान दें, फल पर ध्यान ना दें, क्योंकि हम यदि अपने प्रेजेंट में जो काम करते हैं वो हमें अपने भविष्य में आकर हमें दिखता है। प्रेजेंट में कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ दिखता है कि हम अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फल जो है वो हमें आने वाले टाइम में ही दिखता है, राइट। तो यहाँ पर ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलती हूँ कल ऐसी ही ऊर्जावान लाइफ के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।